धन भाग 10। हमारी संतान को शस्त्रों और शास्त्रों महासमर एक की शिक्षा कौन देगा? सत्यवती ने इतने सहज रूप में पूछा जैसे दैनिक कार्यक्रम संबंधी कोई प्रश्न हो। कुछ क्षणों तक शांतनु कुछ समझ ही नहीं पाए। किसकी बात कर रही हैं सत्यवती? भीष्म को? अब क्या शस्त्रों और शास्त्रों के शिक्षण की आवश्यकता है? पर सहसा उनकी दृष्टि सत्यवती के चेहरे पर टिक गई। सत्यवती अब साधारण निषाद कन्या नहीं रह गई थी। शरीरेंद्रियों की कला तो अपना कार्य करती रही थी, पर शिक्षिकाओं ने उसकी रुचि के परिष्कार और विकास में भी कम श्रम नहीं किया था। और सबसे महत्वपूर्ण तो सत्यवती की अपनी ग्रहण शक्ति थी। जिस तीव्रता से उसने स्वयं को अपने नए वातावरण में ढाला था वह अद्भुत थी। कुछ वर्षों में तो शायद कहने पर भी कोई विश्वास न करे कि सत्यवती का जन्म राज परिवार में नहीं हुआ था और उसका पालन पोषण एक निषाद के आंगन में हुआ था। और उसके चेहरे पर यह उल्लास! क्या कहा था उसने हमारी संतान को? सत्या, क्या तुम मां बनने वाली हो? सत्यवती ने कटाक्ष से शांतनु को देखा और स्वीकृति में सिर झुका लिया। शांतनु का मन हुआ तत्काल भीष्म को बुलाया और उसे पिता के सच्चे हृदय से आशीर्वाद दे। उन्होंने उससे कहा था, एक पुत्र का पिता संतानहीन व्यक्ति जैसा होता है। उसने अपना सर्वस्व त्याग कर उन्हें दूसरी संतान प्राप्ति करने का अवसर उपलब्ध करा दिया। उन्हें लगा कि उनका मन भीष्म के आभार में इतना विगलित हो गया है कि कहीं भीष्म उनके सामने आ खड़ा होता तो राजा और पिता दोनों की मर्यादा भूलकर वह पुत्र के चरणों में ही लौट जाते। आपने बताया नहीं? सत्यवती ने अपना झुका हुआ सिर उठाया। शांतनु ने अनुभव किया हृदय की गदगद अवस्था से उनकी आंखें भीग आई हैं। मैं अभी दूसरी संतान का मुख देखने की संभावना की विह्वल अवस्था से ही उबर नहीं पाया और तुम संतान की शिक्षा दीक्षा तक पहुंच गई। आपकी होगी दूसरी संतान। सत्यवती अनियंत्रित आवेग के साथ बोली, मेरी तो पहली है ना। कहने को तो वह कह गई, पर कहते ही जैसे उसके दांतों ने उसकी जीभ काट ली। मूर्खे, कृष्ण द्वैपायन को भूल गई तू इतनी जल्दी? सत्यवती का हृदय उमड़ा। मन में आया कि तत्काल राजा को बता दें कि उसका एक कानीन पुत्र भी है, कृष्ण द्वैपायन। वहां यमुना के उस द्वीप पर तपस्वी की कुटिया में पल रहा है। राजा उसका मस्तक सूंघ कर उसे अपना पुत्र स्वीकार कर ले। आखिर वह उन्हीं के क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है, संतान है। फिर वह शांतनु का पुत्र क्यों नहीं हो सकता? पर जैसे उसी क्षण उसके विवेक ने उसे फटकारा, सत्यवती पागल मत बन। तू राजा के औरस पुत्र कुरुवंश के युवराज भीष्म को अपना पुत्र नहीं मान पाई तो राजा तेरे कृष्ण द्वैपायन को कैसे अपना पुत्र स्वीकार कर लेगा? कहीं यह न हो कि राजा कुपित हो जाए और तेरी इस अजन्मी संतान को भी अपनी संतान न माने। ऐसा न हो कि अपनी पहली संतान को राजवैभव दिलाने के प्रयत्न में वह अपनी दूसरी इस अजन्मी संतान को भी वंचित कर दे। तपस्वी ने कहा था, क्षत्रिय राजा कानीन संतान को सम्मानजनक नहीं मानते। बाबा ने भी संकेत किया था कि वह राजप्रासाद में अपनी कानीन संतान की चर्चा न करे। यदि कहीं राजा को संदेह हो गया, और संदेह उसे हो सकता है, राजा लोग इस विषय में तनिक भी उदार नहीं है। ईर्ष्या उनका सर्वप्रथम गुण है। उसे संदेह हो गया तो वह यही मानेगा कि सत्यवती की इस अजन्मी संतान का पिता भी वही तपस्वी है। क्या तुम चाहती हो प्रिय? शांतनु बोले, जो चाहोगी वही प्रबंध हो जाएगा। राजा ने जैसे आदेश पाने के लिए सत्यवती की ओर देखा। सत्यवती ने न राजा की याचक दृष्टि को पहचाना। उस दृष्टि ने सचमुच शांतनु को एक याचक और सत्यवती को राजरानी बना दिया था। सत्यवती ने बहुधा पाया था कि उसका अपना मन चाहे उसे आज भी निषाद कन्या ही मानती रहे, किंतु शांतनु की दृष्टि उसे भूमि से उठाकर महारानी के समान कुरुओं के राज सिंहासन पर बैठा देती है और स्वयं हाथ जोड़कर याचक के समान उसके सामने खड़ी हो जाती है। मेरा पुत्र शिक्षा ग्रहण करने ऋषिकुलों या आश्रमों में नहीं जाएगा। शांतनु ने उसे आश्चर्य से देखा। क्या कह रही हो सत्यवती? क्षत्रिय राजकुमार वनों में जाकर ऋषियों के शिष्यत्व में उनके आश्रमों में ही विद्या ग्रहण करते हैं, यही परिपाटी है। परिपाटी विधाता का अंतिम विधान नहीं है। सत्यवती कुछ उग्रता से बोली, परिपाटी को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, उसका संशोधन किया जा सकता है। हम नई परिपाटी का निर्माण कर सकते हैं। यदि राजकुमार आश्रम तक जा सकता है तो गुरु राजमहल तक भी आ सकता है। मेरा पुत्र आश्रम में नहीं जाएगा।
शांतनु ने कुछ रोष और कुछ कुछ दुख के साथ सत्यवती की ओर देखा। जब उन्होंने इस निषाद कन्या से विवाह किया था तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इसके मुख में जिह्वा भी होगी, और आज यह इस प्रकार बोल रही है कि राजा शांतनु को ही कैसे चुप करा देगी। शताब्दियों के अनुभव, चिंतन और प्रयोग के पश्चात सहस्रों ऋषियों ने मिलकर कुछ परिपाटियां स्थापित की हैं, और वह स्वयं अकेली एक ही क्षण में नई परिपाटी बनाने का दंभ कर रही है। नई परिपाटी बनाना तो बहुत कुछ बड़ी बात है। यह पुरानी परिपाटी को समझती भी है, या यह निषाद कन्या समझती है कि प्रासाद में चना पड़ जाने से यह संपूर्ण सृष्टि में सबसे अधिक समझदार प्राणी हो गई। यदि ऐसा समझती भी हो तो क्या बड़ी बात है। अज्ञान ही तो अहंकार को स्फीत करता है। तुम अपने पुत्र को आश्रम में नहीं भेजना चाहती, शांतनु जैसे अपने चिंतन के बीच अनायास ही कह गए, किंतु यह तुम्हारे पुत्र के हित में नहीं होगा। अपने पुत्र का हित और अहित में अच्छी तरह समझती हूँ। सत्यवती का स्वर पर्याप्त आक्रामक था। शांतनु का मन हुआ कि उसे डांट दे। क्या समझती है वह अपने पुत्र का हित और अहित? उसके ममता के वृत्त में स्थान ही कितना है विवेक के लिए। अपनी जड़ता को वह अपनी बुद्धिमत्ता समझती है, पर सत्यवती के साथ बिताए गए इतने दिनों में वे ही अपने विषय में बहुत कुछ नया जान गए थे, स्वयं को कुछ अधिक ही पहचान गए थे। इन दिनों में उन्हें गंगा भी बहुत याद आई थी। गंगा के छोड़ जाने के बाद से शांतनु भीतर से बहुत ही दीन हो गए थे। ऊपर से चाहे वे कितने कठोर बने रहे हो, मन कुछ इतना उद्विग्न रहता था कि सत्यवती का रोष क्या, उसकी हल्की सी उपेक्षा भी उन्हें विचलित कर देती थी। वे जानते थे उसके रुष्ट होते ही उनकी अपनी शांति नष्ट हो जाएगी, और वह तब तक सहज नहीं हो पाएंगे जब तक कि सत्यवती को प्रसन्न ही न कर लें। सत्यवती के विवेक पर उन्हें तनिक सा भी भरोसा नहीं था। वे जान गए थे कि उसकी आत्मा बहुत उदात्त भी नहीं है। अपने सीमित स्वार्थों में प्रसन्न है सत्यवती, पर अब जैसे भी है उनकी पत्नी है, उसे वे त्याग नहीं सकते थे। जाने क्यों उससे अलग होने की कल्पना के जागते ही उनके पैरों तले की भूमि निकल जाती थी, और और अब तो उसके गर्भ में उनकी अपनी संतान पल रही है। संतान संबंधी विवाद के कारण ही तो गंगा उनको छोड़ गई थी, और अब फिर संतान के विषय में विवाद। तब प्रश्न संतान के जीवन का था, अब उसकी शिक्षा का है। देखो, शांतनु ने उसे समझाना चाहा। आश्रम में गुरु ही स्वामी होता है, पालक होता है, आश्रयदाता और अभिभावक होता है, इसलिए वहां उसका गुरुत्व जागता है, उसकी आत्मा उदात्त होती है, उसका विवेक और शिष्य के प्रति स्नेह सब कुछ सचेत होता है। आश्रम में शिष्य गुरु के सानिध्य में रहकर इन सारे भावों को ग्रहण करता है। शिष्य को ज्ञान ग्रहण करना है या गुरु के भाव को? सत्यवती ने उनकी बात काट दी। शास्त्रों से बुद्धि जागती है, ज्ञानवर्धन होता है, तो ऐसा आश्रम में भी होगा और राजप्रासाद में भी। शास्त्रों के विषय में राजकुमारों को सूचना वन के आश्रम में दी जा सकती है और राजमंदिर में भी। शस्त्रों का अभ्यास राजकुमार वन के वृक्षों की छाया में करे या राजा के उद्यान में, क्या अंतर है? सत्यवती ने बात बदली, और मैं तो चाह ही रही हूं कि मेरा पुत्र गुरु से ज्ञान ग्रहण करते हुए भी यह न भूले कि स्वामी वही है। गुरु उसे शिक्षा देने वाला राज कर्मचारी भर है। गुरु में उदात्त तत्व जागता है या नहीं, मेरे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए तो महत्वपूर्ण यह है कि मेरे पुत्र का शौर्य बढ़ता है, उसमें रजस तत्व जागता है। वह जानता और मानता है कि वह राजा का स्वामी है। उसका शस्त्र ज्ञान बढ़ता है, वह अपने शत्रुओं का दमन करने में सफल होता है। सत्यवती, शांतनु के स्वर में अधैर्य का आभास होने लगा था। ज्ञान और बल, बुद्धि और वीरता, ये सब सात्विकता के साथ ग्रहण किए जाए तो मनुष्य उदात्तता की ओर बढ़ता है और देवत्व को प्राप्त करता है। ये ही गुण यदि निकृष्ट भावों के साथ ग्रहण किए जाए तो मनुष्य का अहंकार स्फीत होता है और उसका पशुत्व जागता है। विद्या और ज्ञान, कला और कौशल, चिंतन और मनन, शस्त्र और शास्त्र, ये सब हमारे ऋषियों ने मनुष्यों को देवता बनाने के लिए रचे हैं, उसे संपूर्ण पशु बनाने के लिए नहीं। उन्होंने रुक कर क्षण भर सत्यवती को देखा। और जो गुरु राजप्रासाद के कर्मचारी के रूप में तुम्हारे पुत्र को शिक्षा देगा, उसके भीतर गुरुत्व के स्थान पर क्षुद्रत्व जागेगा। आठों याम जो गुरु वैभव के सानिध्य में रहेगा, वह हीन भावना से पीड़ित होगा और अर्जन की प्रवृत्ति से ग्रस्त होगा। वह अपनी विद्या, ज्ञान, कला, कौशल और बुद्धि का व्यवसाय करना चाहेगा। अपने ज्ञान और क्षमताओं का मुक्त हस्त दान कर अपने शिष्यों को आगे बढ़ता देख कर
कृत्य कृत्य नहीं होगा। वह अपने शिष्य को जो कुछ देगा वह उत्कोच होगा, और जो कुछ अपने पास ही रोक रखेगा वह उसका व्यवसाय कौशल या रणनीति होगी। ऐसा गुरु अवकाशवत अपने शिष्यों का विकास नहीं होने देगा। अपने लाभ हानि को देखते हुए उनका संरक्षण और पोषण करेगा। वह गुरु नहीं होगा, अधीनस्थ कर्मचारी होगा। वह न्याय अन्याय, विवेक अविवेक, उचित अनुचित, धर्म अधर्म का भेद नहीं करेगा। वह स्वार्थ नीति से परिचालित होगा, और यह अनिष्टकारी होगा। हमारे चिंतकों ने बुद्धिजीवी को राजनेता से श्रेष्ठतम माना है। राजा को ऋषि की बुद्धि से परिचालित होना चाहिए। जो ऋषि राजाओं के आदेशों की परिधि में घिर कर चिंतन करता है वह ज्ञान की नहीं पाखंड की वृद्धि करता है। शांतनु ने रुककर सत्यवती की ओर देखा। उसकी आंखों में उन्होंने अपने लिए तिरस्कार का भाव पाया। उन्हें लगा जैसे सत्यवती ने उनकी बात सुनी ही न हो, सुनी हो तो ग्रहण न की हो। वस्तुतः सत्यवती के मन में तर्क पद्धति नहीं थी, दृढ़ बद्ध धारणाएं थी। वह तर्क के मार्ग की यात्रा नहीं करती थी, अपने लक्ष्य पर धारणाओं की बाण चलाती थी। जाने बूढ़ा दासराज इसे किस प्रकार समझाता होगा, पर शायद दासराज की बुद्धि के साथ इसका तो तादात्म्य है। वही इन दोनों के चिंतन के साम्य का आधार रहा होगा। आखिर दासराज ने अपनी देखरेख में अपने ढंग से ही तो इसका बौद्धिक विकास किया होगा। तभी तो इन पिता पुत्री को, भीष्म को उसके समस्त अधिकारों से वंचित करते हुए क्षण भर भी नहीं लगा। फिर पिता और पति में भेद होता है। नारी मन कहीं पिता को समर्थन देकर और पति का उल्लंघन कर तुष्टि पाता है। पति ही उसका निकटतम मित्र है और वही उसका घोरतम शत्रु। पति विजयिनी नारी ही तो स्वयं को सारे नियमों से मुक्त पाती है। यही गंगा ने किया और वही अब यह सत्यवती भी करना चाहती है। विचित्र स्थिति है। शांतनु सोच रहे थे, सत्यवती की संतान उनकी भी संतान थी, जैसे गंगा की प्रत्येक संतान उनकी संतान थी। पर गंगा ने भी अपनी संतानों पर सर्वाधिकार की घोषणा की थी, और अब यह सत्यवती भी वही कर रही है। वे जनक भी हैं और पिता भी, किंतु उनके हाथों में केवल दायित्वों के बंधन है, अधिकार दंड उनके पास नहीं है। ठीक है, सहसा वे बोले, तुम्हारे पुत्र की शिक्षा दीक्षा राजप्रासाद में ही होगी। भीष्म को अब शासन नहीं करना है, वह गुरु कार्य ही करे। वह शस्त्र और शास्त्र दोनों को ही शिक्षा देने में समर्थ है। क्यों भीष्म, क्यों? सत्यवती शांतनु से सहमत नहीं हो सकी। भीष्म राजकुमार है, राजगुरु नहीं। उसमें गुरु की योग्यता कहाँ है? उसमें विश्व गुरु होने की योग्यता है। शांतनु की दृष्टि आकाश की ओर उठ गई और स्वर स्वप्नील हो गया, जैसे वे पृथ्वी पर नहीं किसी और लोक में जी रहे हो। जो व्यक्ति अपना और अपनी अगली पीढ़ियों का समग्र लौकिक सुख किसी एक व्यक्ति के सुख के लिए इतनी सरलता से त्याग सकता है, उससे बड़ा अनासक्त और कौन होगा? अनासक्ति गुरु का पहला गुण है। और फिर तुम्हारा राजकुमार युवराज, सत्यवती ने तत्काल संशोधन किया। हाँ हाँ युवराज, शांतनु बोले, तुम्हारा युवराज राजप्रासाद में शिक्षा ग्रहण करेगा। उसके गुरु के मन में राज वैभव के सानिध्य के कारण शूद्रत्व भी विकसित नहीं होगी, क्योंकि वह राज सेवक कर्मचारी नहीं होगा, स्वामी होगा। उसके पास राजकुमार का अधिकार भी होगा, राजगुरु का भी। नहीं, सत्यवती का स्वर कुछ आदेशात्मक हो गया था। मैं यह नहीं भूल सकती कि मेरे कारण भीष्म वंचित हुआ है, और वह भी इसे कभी नहीं भुला पाएगा। और इस वंचना के कारण वह मेरे पुत्र को वंचित करे, इस संभावना को मैं कभी जन्म नहीं लेने दूंगी। वह संभावना कहाँ है सत्यवती? भीष्म मेरे युवराज का गुरु होगा तो इसी की संभावना है। मैं इस षड्यंत्र में आपकी सहायक नहीं हो सकती। अवाक शांतनु सत्यवती को देखते ही रह गए। जब और चुप नहीं रह सके तो बोले, तुम्हें अपने पुत्र के संदर्भ में भीष्म से किसी प्रकार की अनिष्ट की आशंका है? अनिष्ट की नहीं, प्रतिशोध की। सत्यवती के स्वर में कहीं संकोच की एक कण भी नहीं था। उसके लिए अनुमान या आशंका न होकर पूर्ण सत्य था। भीष्म ऐसा व्यक्ति नहीं है। शांतनु दृढ़ता से बोले, तुम उसे आज तक समझ नहीं पाई। अपना दान छीनने वाले को तो चींटी भी काट लेती है, भीष्म तो मनुष्य है। सत्यवती स्थिर वाणी में बोली, मछली के एक बोझ के पीछे मैंने मछुआरे को एक दूसरे की हत्या करते हुए देखा है, तो सत्यवती तुमने आज तक मछुआरे ही देखे हैं, क्षत्रिय राजकुमार नहीं। शांतनु रोषपूर्वक बोले, जो निर्बलों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते हैं। तुम हीन कोटि के मनुष्यों में पली हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सृष्टि में उत्कृष्ट कोटि के लोगों का अस्तित्व ही नहीं है। हम निर्धन है इसलिए हीन हैं।
सत्यवती जैसे तड़प कर बोली, निर्धनहीन नहीं होते। शांतनु बोले, निर्धन तो ऋषि मुनि तपस्वी भी हैं, मैं तो जीवन मूल्य की बात कर रहा हूँ। मानव के रूप में व्यक्ति धन से हीन या श्रेष्ठ नहीं होता। व्यक्ति श्रेष्ठ होता है अपने आचरण से, और उसके आचरण की पृष्ठभूमि में होते हैं उसके मूल्य। भीष्म का आचरण देखो, कुल राज्य उसके लिए अर्थ नहीं रखता, जीवन के सुख भोग उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते, और तुम्हारा विचार है कि वह तुम्हारे पुत्र से, अपने भाई से प्रतिशोध लेगा। देखिए, आप कुछ भी कहें, सत्यवती का स्वर शांतनु के लिए स्पष्ट उपेक्षा लिए हुए था। इस विषय में मैं अपनी बुद्धि पर ही विश्वास करना चाहूंगी। अपनी संतान के जीवन और भविष्य के विषय में निर्णय करने का अधिकार मैं अपने पास ही रखना चाहूंगी, और मेरा स्पष्ट निर्णय है कि मैं अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा का दायित्व भीष्म पर नहीं छोड़ना चाहती। जिससे मेरे पुत्र के अनिष्ट की सर्वाधिक आशंका है, उसे मैं अपने पुत्र का गुरु नियुक्त नहीं कर सकती। शांतनु ने क्रोध भरी दृष्टि से सत्यवती को देखा, जैसे अभी कोई बहुत ही कड़वी बात कह देंगे, और फिर अकस्मात ही जैसे ज्वार का भाटा आरंभ हो गया। क्रोध को वह गरल घूंट के समान पी गए। इस बार बोले तो उनका स्वर अत्यंत शांत था। तेरी ही इच्छा पूर्ण हो सत्यवती। मैं समझ लूंगा कि तेरे पुत्र के भाग्य में अच्छा गुरु नहीं था। मैं तुमसे विवाद नहीं करना चाहता, निर्णय तुम्हारा ही रहेगा, किंतु तुम्हें कुछ सूचनाएं अवश्य देना चाहता हूँ, सुनोगी? कहिए। सत्यवती ने कहा, किंतु उसकी भंगिमा स्पष्ट कह रही थी कि शांतनु की बात सुनने की उसे तनिक भी इच्छा नहीं है। जो कुछ भी वह सुनेगी उपेक्षा की रुई से मुदे कानों से ही सुनेगी। भीष्म मनुष्य नहीं, देवता है। शांतनु बोले, वह मेरा पुत्र है, किंतु मेरे मन में उसका सम्मान किसी महापुरुष से कम नहीं है। यदि कहीं वह तुम्हारे पुत्रों का गुरु बन जाता तो उनमें भी देवत्व जगा देता। वह धर्म का आधार है। उसके स्पर्श मात्र से तुम्हारे पुत्रों की आत्मा स्वर्णमयी हो जाती। भीष्म से अपने पुत्रों को दूर कर उनको वंचित करोगी। भीष्म का तो अब बिगड़ने को कुछ शेष रहा ही नहीं। उससे तो अब संसार को पाना ही पाना है। वह संसार से कुछ ग्रहण तो करेगा ही नहीं। कह चुके? सत्यवती ने पूर्ण उपेक्षा से पूछा। हाँ, तो मेरी बात भी सुन लीजिए। वह दृढ़ता पूर्वक बोली, यदि मैं आपकी बात मान भी लूं कि भीष्म मेरे पुत्रों की हत्या नहीं करेगा, उनकी रक्षा करेगा, यदि मैं विश्वास कर भी लूं कि भीष्म देवता है, त्याग, दया, ममता और क्षमा की मूर्ति है, और मेरे पुत्र उसके सानिध्य से वैसे ही हो जाएंगे, उसका स्वर और भी प्रखर हो गया, तो मैं अपने पुत्रों को उसकी छाया से भी दूर रखना चाहूंगी। क्यों? शांतनु के लिए यह सब अत्यंत अप्रत्याशित था, क्योंकि मैं अपने पुत्रों को भीष्म जैसा त्यागी सन्यासी नहीं बनाना चाहती, जिसे तनिक से प्रयत्न से ही कोई पूर्णता वंचित कर जाए। वह बोली, मैं चाहूंगी मेरे पुत्र राजकुमार बने, सन्यासी नहीं। मैं चाहूंगी कि वे अपना अधिकार त्यागने के स्थान पर अपने अधिकारों के लिए लड़ मरे। यह संसार जूझ मरने वाले लोगों का क्षेत्र है। मैं भीष्म जैसे कापुरुष को अपने पुत्रों का गुरु नियुक्त नहीं करूंगी। शांतनु ने सत्यवती की आंखों में भयंकर हिंसा देखी। मैंने तो सुना था कि स्त्री दया, माया, ममता, करुणा और उदारता की मूर्ति होती है। शांतनु जैसे अपने आप से कह रहे थे। मैं वैसे नारी नहीं हूँ, और न ऐसा कोई आदर्श पालने की मेरी इच्छा है जिसमें बंद कर मुझे मूर्ख बनाया जा सके। सत्यवती बोली, आपने यह भी सुन रखा होगा कि नारी वासना भी है और माया भी। उसमें इच्छाएं होती हैं। वह पृथ्वी के मृण्मय तत्वों से बनी है, इसलिए उसमें भोग और भोग के अधिकार की लालसा होती है। वह पृथ्वी के समान प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकार चाहती है। धन, वैभव, सत्ता, सबकी माया व्याप्ति है मुझे। मैं कुरुकुल की रानी हूँ, और हस्तिनापुर के सम्राट की माँ के रूप में राजमाता भी बनना चाहती हूँ। निवृत्ति, अध्यात्म, त्याग, बलिदान की बातें नहीं भाती मुझे, और मैं चाहूंगी कि मेरे पुत्र भी ऐसे ही हों। शांतनु अवाक से सत्यवती को देखते रह गए। जिस स्पष्ट रूप से उसने अपने स्वरूप को स्वीकार किया था, उसके बाद कहने को कुछ रह ही कहा जाता था। शांतनु का मन हुआ कि कहे कि यदि तुमने अपने विषय में सच सच बताया है, तो देवी, तुम्हें पाकर अपनी कल्पनाओं में जिस स्वर्ग का मैंने निर्माण किया था वह ध्वस्त हो चुका, पर कहने का कोई अवसर तो होता। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। शांतनु बोले, तुम्हारे पुत्रों की शिक्षा का दायित्व भीष्म पर नहीं होगा। तुम्हारे पुत्र ऋषिकुलों या गुरुओं के आश्रमों में नहीं जाएंगे। तुम्हारे पुत्रों की शिक्षा दीक्षा राजप्रासाद में ही होगी। उनका गुरु कौन होगा? कोई असाधारण मनीषी, कोई ऋषि
तो राजप्रासाद का कर्मचारी बनकर आएगा नहीं। वे बोले, राजाश्रित कोई ब्राह्मण उनके आचार्य का कार्य संभालेंगे। ठीक है। सत्यवती कुछ संतुष्ट सी हुई। मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र ऋषियों और गुरुओं के अधिक प्रभाव में आए। मैं तो यह समझती हूँ कि भीष्म का बचपन भी यदि आश्रम में न बीता होता तो वह सांसारिक सुखों से इस प्रकार विरक्त न होता। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वह मेरे पुत्रों के अधिक संपर्क में आए। तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। शांतनु उठकर कक्ष से बाहर चले गए। रात को बहुत देर तक शांतनु को नींद नहीं आई। एक समय था जब स्वयं भी उन्हें भीष्म से विरोध था कि वह इतना उदासीन और उदार क्यों है। तब उन्होंने भी यही सोचा था कि इस उदासीनता के मूल में उसका शैशव ही है, ऋषियों का सानिध्य और उनका शिक्षण। किंतु आज वे स्पष्ट देख रहे थे कि उदासीनता कितनी उदात्त होती है और आसक्ति कितनी क्षुद्र। ऋषियों की अनासक्त उदार दृष्टि जीवन की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर बहुत दूर तक देखती है और इसलिए वही स्वस्थ दृष्टि है। वे जीवन के यथार्थ को समझते हैं शायद, इसलिए जीवन सरोवर के ऊपर से कोई हटाकर वे स्वच्छ जल ही पीते हैं। भीष्म वंचित हुआ और शांतनु की कामना पूर्ण ही हुई, किंतु दोनों में से सुखी कौन है, भीष्म या शांतनु? निश्चित रूप से निष्काम भीष्म पूर्ण काम शांतनु से अधिक सुखी है। कामना सुख की नहीं, छलना और यातना का दूसरा नाम है। कामनाओं के प्रपंच को शांतनु से अधिक अब और कौन समझ सकता है। कामना पूर्ण होने पर भी कोई कभी पूर्ण काम हुआ है क्या? क्या मांगा था उन्होंने और क्या पाया? गंगा के व्यवहार से ही चकित थे शांतनु, और अब यह सत्यवती। शांतनु ने देवव्रत को पाना चाहा तो गंगा छोड़ गई। अब दूसरी संतान और दूसरी पत्नी की इच्छा की तो वह उनको पहली संतान से ही वंचित करना चाहती है। कैसी होती है नारी, कैसी तर्क पद्धति है उसकी, और क्या चाहती है वह अपना हित अहित, अपना स्वार्थ तक नहीं समझती। शांतनु समझाना चाहे तो भी समझने को तैयार नहीं है, या समझने की क्षमता ही नहीं दी सृष्टा ने उसे। क्या इसलिए नारी को बामा कहा जाता है? जो भुजाएं उसके पुत्रों की रक्षक होगी उन्हें ही काट डालना चाहती है वह, और शांतनु की इच्छा से आई है वह इस घर में। शांतनु की प्रार्थना पर मांग कर आग लाए हैं शांतनु अपने घर की नींव में धरने के लिए, ताकि उनका घर चल जाए। और आज यदि वे चाहे तो सत्यवती को त्याग पाएंगे क्या? सत्यवती के रुष्ट मात्र होने के भय से तो वे ऐसे विचलित हो जाते हैं कि जब तक उसे मना न ले तब तक उनकी व्याकुलता उनका पीछा नहीं छोड़ती। अलग होने की तो बात है क्या, उनकी यह विवेक शून्य कामुकता कैसी दुर्बलता दे दी है। माँ सृष्टि ने इस कठोर समर्थ और पुरुष को उनकी यह मूर्ख आसक्ति जाने क्या क्या दिखाएगी उन्हें।